जहाँ स्वच्छता है वहाँ स्वास्थ्य है, और जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ स्वच्छता है। हम नहीं बोलेंगे कि हम गंदे रह रहे और तो भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, ये नहीं हो सकता है। स्वच्छता यानी कि हमने पूरी तरह से ये हमने इंश्योर किया है, हमने ये कोशिश की है कि कोई भी तरह से हमको कोई भी जंतु, विषाणु हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी जंतु, कोई भी पोल्यूशन चीज़ हमारे पास नहीं है। इसका ही हम प्रयत्न करते हैं। इसका ही मतलब है कि हम खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं, और जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ कोई भी बीमारी है वो हमको नहीं लगेगी, क्योंकि हमने हमारा प्रोटेक्शन, हमारा अच्छा स्वास्थ्य रख के हमने हमारा प्रोटेक्शन हमने बना लिया है। जैसे हमको प्रोटेक्शन बोलते हैं ना, शील्ड बना लिया है। जैसे हम बारिश में रेनकोट पहनते हैं तो हमारा शील्ड हो जाता है पानी से भीगने की वजह से। वैसे ही ये रोग प्रतिकार शक्ति का जो शील्ड, हम अगर अच्छा स्वास्थ्य है हमारा तो हमारा शील्ड अपने आप बन जाता है, उसको हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो अच्छा स्वास्थ्य हम तभी होगा कि हम अच्छा खाना खाएंगे, टाइम टू टाइम खाना खाएंगे, अच्छा एक्सरसाइज करेंगे, मन की भी कसरत करेंगे, ये रखेंगे तो कोई बीमारी हमको आ ही नहीं सकती है। तो अच्छा स्वास्थ्य ही है जो कोई भी बीमारी हो, फिर वो कोविड हो या और कोई बीमारी हो, उसको लड़ने के लिए हमारा अच्छा स्वास्थ्य ही जिम्मेदार है। स्वच्छता और स्वास्थ्य का बहुत गहरा संबंध है। हमारी स्वच्छता हमसे शुरू होती है, हमारी पर्सनल वैयक्तिक स्वच्छता हमसे शुरू होती है। और हम देखेंगे कि हमारे सुबह से लेकर शाम तक के जितने भी उपक्रम है उसमें हम कितनी जगह एक्सपोज होते हैं, कितने लोगों को मिलते हैं, पूरा काम, मार्केट जाते हैं, काम पे जाते हैं, घर में रहते, घर में 4 लोगों के साथ रहते हैं, तो हमारी पर्सनल स्वच्छता बहुत मायने रखती है। इसमें हमारे रोज के कार्यक्रम जो है, सुबह उठने से, तो हमारा कल्चर भी बहुत अच्छा है, भारतीय कल्चर भी बहुत अच्छा है कि सुबह उठते हैं, दांत घिसते हैं, नहाते हैं, धुले हुए कपड़े पहनते हैं, रोज के रोज कपड़े पहने हुए कपड़े धुले जाते हैं, घर में रोज झाड़ू लगता है, पोछा लगता है, घर की सफाई होती है, घर का कचरा रोज फेंका जाता है, और बाकी के टॉयलेट, बाथरूम रोज साफ होते हैं, किचन रोज साफ होता है। तो ये घर में जितनी भी हम कर सकते हैं स्वच्छता उतनी करनी चाहिए। और घर में इतने सारे लोग रहते हैं, अगर एक की स्वच्छता भी थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है तो उसका असर बाकी लोगों पर भी पड़ सकता है। इसलिए ये भी हमको देखना है कि घर में एक व्यक्ति के साथ सभी व्यक्ति के स्वच्छता हो रही है। और कोई घर में अगर बीमार है, अगर उसमें ताकत नहीं है खुद को स्वच्छ करने की, तो इसमें घर वालों की जिम्मेदारी है कि उसको ठीक से धुलाओ, उसके कपड़े चेंज करो, उसका बिस्तर ठीक से साफ करो, उन्होंने किया हुआ कचरा साफ करो, कचरा ठीक तरह से कचरा कुंडी में डालो, कोई नाली ओपन है, घर के बाहर कोई नाली ओपन है, कोई कूड़ा कचरा गिरा हुआ है कहीं, वो साफ करना है। तो हमको हमारे घर के साथ, घर के अंदर के लोगों के साथ की स्वच्छता, घर के आजू बाजू की परिसर की स्वच्छता, ये बहुत मायने देती है हमारे व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ हमारे घर की स्वच्छता के लिए। और घर के बाहर भी हम जैसे कदम रखते हैं, हम देखते हैं कि बाहर की भी जो अस्वच्छता है उसका असर भी आरोग्य के ऊपर होना ही है। हमने हमारे घर में भले हमने कितनी स्वच्छता रख दी, हमारा परिसर हमने कितना भी स्वच्छ रख दिया, लेकिन बाहर अगर जाते हैं और वही कचरा कूड़ा है, लोग थूक रहे हैं, लोग कहाँ पर भी पानी बह रहा है, कोई गंदा पानी बह रहा है, कोई नाला बह रहा है, तो इसकी वजह से बीमारी फैलेगी और उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर होना ही है। तो इसके लिए हमको वो भी देखना है कि वो बाहर की बीमारी हम घर में ना लाए। उसके लिए हम जैसे ही घर में आते हैं, हमारे घर के अंदर देखते हैं कि हमारी वजह से इतर घर के लोगों को बीमारी ना लगे, इसके लिए हमको खुद की पर्सनल स्वच्छता पे बहुत ध्यान देना है। आते से हम कपड़े चेंज कर सकते हैं, हाथ मुँह धो सकते हैं। हमारा जितना हम कोशिश करेंगे कि हमारे बाहर से आए हुए कॉन्टेमिनेटेड चीज़ें घर में किसी और को इन्फेक्शन लगने का कारण ना बने। हम आते हैं बाहर से तो कोई भी छोटे बच्चे को ना पकड़े, जो बच्चा अभी पैदा हुआ है। बहुत सी हमने देखे हैं आदतें कि बाहर से कोई भी आता है, बुजुर्ग आता है, छोटा बच्चा अगर घर में तो उसको पकड़ लेता है, हाथ में उठा लेता है, चूम लेता है। ये बहुत गलत चीज़ है कि ये बहुत इन्फेक्शन के जो हमको समझ में भी नहीं आते, ये बहुत रास्ते हैं कि वो छोटे बच्चे को बेचारा वो घर में दिन भर सोया हुआ है, अच्छा है, और हम बाहर से आके उसको पकड़ लेते हैं। और हम कहीं भी ऐसे हम बाहर के कपड़े से हम कहीं पर भी बिस्तर पे बैठ जाते हैं, कहीं बेड पर बैठ जाते हैं, और बाद में हम नहाने धोने जाते हैं तो इन्फेक्शन फैल ही जाता है। इसके लिए हमको बहुत खबरदारी लेनी है कि घर में तो हमने बहुत कुछ किया है साफ सफाई, लेकिन बाहर से हम आते हैं और हमको समझ में नहीं आता है कि ये इन्फेक्शन बाहर से हमारे घर में कैसे आए हैं। तो हम काम करते हैं, काम की जगह की भी ज़रूरी है,
जहाँ हम समझो बच्चे पढ़ने जाते हैं वहाँ स्कूल कॉलेजेस की वहाँ की स्वच्छता ज़रूरी है। जहाँ से हम सफ़र करते हैं, ट्रेन है, बस है, कोई टैक्सी है, वहाँ की स्वच्छता ज़रूरी है। मान लो कि चलो हम एक टैक्सी में चले गए जहाँ ऑलरेडी एक दो पैसेंजर ऐसे कि वो खास के चले गए हैं और हमने वो टैक्सी पकड़ ली है, तो हम मे भी हमने मास्क पहना है, हमारे सांस में से वो नहीं चला जाए, लेकिन हम हाथ यहाँ वहाँ लगेंगे, हमारे कपड़े के ऊपर वो जंतु आके बैठ सकते हैं। और वही कपड़े अगर हम घर में आके बैठेंगे कहीं पर भी, तो वो बीमारी इस तरह से फैल सकती है। और अगर एक बार कोई बीमारी ने जकड़ लिया तो वो हरदम के लिए आपके शरीर में रह सकती है या बार बार ऊपर नीचे हो सकती है। जैसे हम देख सकते हैं कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हमें कोई भी बीमारी, इन्फेक्शियस बीमारी जो है, जो लगाव करने वाली बीमारी है जैसे टीबी है, वो हमको नहीं जकड़ सकती है। लेकिन जैसे ही हमारा अगर शारीरिक स्वास्थ्य कम हो जाएगा, हमारी इम्यूनिटी अगर कम हो जाती है, तो कोई भी सादी सर्दी खांसी भी हमको पकड़ ले सकती है। कोविड बीमारी के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक बहुत सारे निर्बंध हैं, वो हमको पालन करने चाहिए। और ये बीमारी जो है वो हवा से, सांस से फैलती है। हवा में जो कीटाणु है वो सांस के रास्ते के द्वारा हमारे शरीर में, फेफड़े में, गले में जाते हैं। इसलिए हमको ये यहाँ पे अटकाव करना है। तो यहाँ पे हम अटकाव कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम सिंपल चीज़ें जो घर में है, जैसे रुमाल है, कोई दुपट्टा है, मास्क है, स्पेशल बाज़ार में मिलने वाले मास्क है, तो ये घर में रहते हुए हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बाहर जा रहे हैं, घर के बाहर कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ हो सकता है तुमको थोड़ा डबल लेयर या ट्रिपल लेयर का मास्क पहनना पड़े। ऐसा नहीं कि बहुत सारा N95 की ज़रूरत है, ऐसी कुछ उसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जो पेशेंट के साथ लगातार संपर्क में आने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो कुछ अच्छा स्टैंडर्ड एंटीवायरल मास्क ऐसा पहन सके। घर के बाहर निर्बंध हमारे क्या होने चाहिए? इसके लिए मैं सोचती हूँ कि बाहर हम जब भी जाते हैं, हम देखें कि हमारा जो पहराव है वो काफ़ी हमारे शरीर को बंद करके है। और बाहर और कुछ हम देखते हैं कि हमारे साथ हम 2-3 लोग अगर मिल के जा रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा तो हम डिस्टेंस का प्रतिबंध हमको रखना है, थोड़ा तो डिस्टेंस फॉलो करना है। और हम देखें कि हम कहीं थूके नहीं, कोई खांसता है तो उससे दूर रहे, कोई अगर कुछ छींक रहा है तो मुंह पर रुमाल है, उससे हम दूर रहे। और सोशल जगह है जैसे होटल्स है, ये जहाँ बहुत नज़दीकी आती है, वहाँ हम थोड़ा डिस्टेंस फॉलो करें। और आमने सामने बैठने से अच्छा है कि हम बाजू बाजू में बैठे, ताकि हमारा चेहरा ही आगे की तरफ रहेगा और बाजू वाले को इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। पब्लिक व्हीकल में अगर हम सफ़र करते हैं तो वहाँ भी हम देखें कि हम ज़्यादा नज़दीक नहीं है, लोगों के नज़दीक नहीं है, और हमारा मुंह जो है या हमारे सांस लेने का जो भी हमारा डायरेक्शन है वो थोड़ा आगे के व्यक्ति से या पीछे के व्यक्ति से ज़रा दूर की तरफ है। और बैठने का भी हम देखेंगे कि जितना हम अकेला अलग थोड़ा बैठ सके वो अच्छा है। और एक बार मैंने बहुत नोटिस करी है कि लोग सिर्फ हमारे खुद के शरीर का, सार्वजनिक जगह पे लोग अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन उनके साथ जो उनकी चीज़ें होती है, बैग है, मोबाइल है, पर्सेस है, बाकी कोई थैली है, उनके ऊपर उनका ध्यान नहीं रहता है। और ये जो चीज़ें हैं कि जो ये वायरस हो या और बैक्टीरिया भी हो, ये वो पकड़ के रखते हैं। और वैसे ही हम घर आते हैं तो वो चीज़ें हम यहाँ वहाँ रख देते हैं, सिर्फ हम नहा लेते हैं और हमारे कपड़े धोते हैं, लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं वो उसके द्वारा इन्फेक्शन आ सकता है। उसको इंग्लिश में फॉर्माइट नाम बोला गया है। और ये फॉर्माइट ऐसा है कि जहाँ हमारे हाथ है, हाथ जहाँ टच होते हैं, जैसे दरवाजे का हैंडल है, वो है, हम कड़ी खोलते हैं बंद करते हैं, हम ताला खोलते हैं बंद करते हैं, हमारा पर्स हम खोलते हैं, पैसा है, ये सब चीज़ें हैं, फॉर्मेट उसको बोलते हैं। इसके द्वारा भी ट्रांसमिशन होने के चांसेस बहुत है। तो यहाँ हमको बहुत सावधानी बरतनी है कि कम से कम चीज़ों का हाथ लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ जहाँ चांस मिले वहाँ वहाँ हाथ हम पानी से धो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सैनिटाइज़र का ही यूज़ करें हर वक्त, क्योंकि सैनिटाइज़र अल्टीमेटली एक केमिकल ही है, और केमिकल होने के बावजूद भी हम उसके ऊपर इतना भरोसा नहीं कर सकते जितना हम साबुन से हाथ धोते हैं पानी के साथ। और वायरस का भी अपना एक तरीका है कि वो दो या 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, और उसके बाद अपने आप ही वो बॉडी इम्यूनिटी जैसे डेवलप हो जाती है, वो अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। तो सर्दी खांसी भी अपने आप होके रुक जाती है।
और कुछ वायरस ऐसे भी है कि जो थोड़े दिन के लिए उनका रहता है, इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ा दिन के रहता है। जैसे फ्लू है, कॉमन फ्लू है, वो बहुत कॉमन कॉज है सर्दी खांसी होने के लिए। वो आता है अपने आप, थोड़ा 1-2 घंटा रहता है, कभी 2-3 दिन रहता है और अपने आप चला जाता है। कई कई बार तो ऐसे भी होता है कि सिर्फ सर्दी होती है और बुखार भी नहीं आता है। तो इन सर्दियों को हमको समझ लेना चाहिए कि ये एलर्जिक सर्दी है और ये कोई विषाणु या जीवाणु की वजह से नहीं है। तो हमको बचना, मतलब कोई चिंता की बात नहीं है ये। और अपने आप जैसे हम थोड़ा सा विटामिन सी लेते हैं या गरारा करते हैं, गार्गल्स करते हैं, तो अपने आप ये चली भी जाता है। कोविड के लक्षण तो शुरू में बहुत मोटे मोटे बताए गए थे, लेकिन जैसे फिर बहुत सारे केसेस बढ़ने लगे तो कोविड के लक्षण और भी ज़्यादा उसमें ऐड हो गए हैं। तो मेन उसके मुख्य लक्षण ऐसे हैं कि बुखार आता है, सर्दी होती है, खांसी होती है, स्मेल सुगंध नहीं आता है, गंध नहीं आती है, जुलाब हो सकता है, बहुत इसमें पेचिस हो जाती है, वीकनेस हो जाता है। और बहुत बार तो इतना होता है कि इतना पेशेंट वीक हो जाता है, जैसे कोलैप्स हो जाता है। ये इसके मुख्य लक्षण है। और इसके बाद में तो बहुत सारे लक्षण है। जैसे कोई बीमारी पहले से ही आपको है, जैसे डायबिटीज़ आपको पहले से ही है, तो डायबिटीज़ के लक्षण तो होंगे ही, उसके साथ आपको ये मिक्स लक्षण भी होंगे। जैसे कमजोरी आ गई है, थोड़े हाथ पैर ढीले जैसे लग रहे हैं, बुखार जैसा अस्वस्थ लग रहा है, ये सब लक्षणें भी उसके साथ आती है। लेकिन कोविड के मुख्य लक्षण अगर हम देखें तो मेन सर्दी है, खांसी है, गले में खराश है, बुखार है, सांस लेने में तकलीफ बढ़ जाती है, दिक्कत होती है, बदन दर्द होता है, अच्छा नहीं लगता, अंदर से कुछ अलग बेचैनी लगती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। कोविड के रोकथाम के लिए बोले या और कोई भी वायरस इन्फेक्शन या बैक्टीरिया, तो हमारी रोग प्रतिकार शक्ति ही काम करती है। और रोग प्रतिकार शक्ति तो हमारी प्रोटीन से, विटामिन सी लेने से, रेगुलर आहार लेने से, कसरत करने से, शारीरिक और मन की कसरत करने से, इससे हम कोविड से बहुत कुछ बच सकते हैं। इसके साथ हमारी सुरक्षा है, वैयक्तिक सुरक्षा है, जैसे मास्क लगाना है, पब्लिक प्लेस में जाना है तो क्या सावधानी लेनी है, हाथ धोने हैं। हमको डाउट है कि हमने कहीं इन्फेक्टेड जगह पे हाथ लगाया है या हम इन्फेक्टेड जगह से आए हैं, तो स्वच्छता करना, साबुन से हाथ धोना, नहा लेना, कपड़े एंटीसेप्टिक में धो लेना। हमारी फॉर्मेट जैसे मैंने बताया, जो चीज़ें हम हैंडल करते हैं उन चीज़ों का भी निर्जंतुकीकरण करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल के भी संपर्क में हमको नहीं आना है। जितनी हम अंदर से हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाएंगे, जैसे प्रोटीन्स खाने से, ज़्यादा रेगुलर प्रोटीन डाइट लेंगे, हाई प्रोटीन डाइट लेंगे, मिनरल्स लेंगे, अच्छा फाइबर फूड लेंगे और विटामिन सी लेंगे, फल फूल खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, तो हमारी रोग प्रतिकार शक्ति सही रहेगी। जैसे सुबह का समय होता है वो पित्त का होता है, तो उस समय जब सूरज आसमान में होता है उस वक्त हम अच्छी तरह बहुत कुछ खा सकते हैं और जिसका बुरा असर हमारे शरीर पर नहीं होगा। जैसे ही सूर्य का तापमान कम होता है उस तरह हमारा खाना भी हमको कम करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त कफ का पीरियड चालू रहता है और शाम को तो वायु का पीरियड चालू होता है। तो उस वक्त तो ज़्यादा से ज़्यादा खाना ही नहीं चाहिए। अगर बहुत कुछ इच्छा है तो लिक्विड्स ले सकते हैं। और खाने में कितने बार खाना है ये भी हमारे स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर है कि हमको क्या आदत है, हमारे बचपन से हमको क्या आदत है कि सुबह नाश्ता करना है, नहीं करना है, दोपहर को खाना खाना है, नहीं खाना है। तो ये हमारे कल्चर के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड होता है। प्रोटीन्स में बहुत सारे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन चीज़ें इंक्लूड है। जैसे वेजिटेरियन आप देखेंगे तो दूध है, पनीर है, चीज़ है, सोयाबीन है, सब दालें हैं। और नॉनवेज में अगर आप देखते हैं तो एग्स है, अंडा है, चिकन है, मटन है, बहुत सारे पोल्ट्री प्रोडक्ट्स है, ये सब प्रोटीन्स में आती है। फ्रूट्स में प्रोटीन्स नहीं होते हैं। फ्रूट्स में हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं और फाइबर मिलता है। जैसे हम विटामिन सी की अगर बात करते हैं तो विटामिन सी हमको नींबू है, आंवला है, इमली है, इसमें से बहुत सारा विटामिन सी मिलता है कि जो बहुत ज़रूरी है। हमारे रोज़ के खाने में हमको नींबू विटामिन सी की बहुत ज़रूरत है। विटामिन डी हमको ये नेचुरल सोर्स है इसका, ये बहुत अच्छा। और भारत में तो सब जगह अच्छी कड़ी धूप गिरती है, तो विटामिन डी का डायरेक्ट सोर्स है ये सूरज की रोशनी है। अगर हम थोड़ा सा 10 से 15 मिनट रोज़ अगर सूरज की अच्छी रोशनी लेते हैं
तो उससे हमारे शरीर में विटामिन डी अच्छी तरह से बन जाता है और वो हमको परिपूर्ण है, इसलिए एक्स्ट्रा विटामिन डी लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, खान पान के अलावा हमको तंदुरुस्त रहने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, एक तो शरीर की कसरत है और एक मन की कसरत भी है। शरीर की कसरत तो हम कर सकते हैं, थोड़ा चल सकते हैं, थोड़ा घूम सकते हैं, लेकिन चलना और कहाँ घूमना है, इसके लिए हमारा जो वातावरण है, जहाँ प्रदूषण नहीं है, जहाँ हवा स्वच्छ है, उस जगह हम चल सकते हैं। और हमारे शरीर के और हमारे लिमिट के हिसाब से हमको चलना है, ऐसे नहीं कि हमको शरीर साथ नहीं दे रहा, हम ज़्यादा चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ऐसे नहीं है। घर बैठे बैठे भी हम स्टैटिक एक्सरसाइज जैसे योगासन वगैरह कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइजेस या कसरतें, व्यायाम कौन से समय करना है, कितना समय करना है, इसका भी एक अच्छा टाइम टेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज एक बार किया, 2 दिन के बाद तीसरे दिन किया और कुछ समय नहीं है, कभी सुबह किया, कभी दोपहर को किया, ये अनियमितता भी उसके लिए ठीक नहीं है। तो नियमित एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज आप करेंगे। अगर कोई आपको ऐसे लगता है कि आपको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत है या अच्छा नहीं है, तो आप खुली हवा में जाके थोड़ी हल्की सी दौड़ लगा सकते हैं, तो उसमें आपका चेस्ट का जो भी है निकल जाएगा और अच्छी सांस आपको अच्छा ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन होने के लिए मदद कर सकती है। इसी के साथ हमको हमारा मन का स्वास्थ्य भी ठीक रखना है। अभी मन का स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आजकल आई है, योगा है, मेडिटेशन है, मन को कंट्रोल करना है, सांस की कसरतें हैं, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में है कि जो हम सांस के द्वारा हम हमारे मन को भी स्वस्थ बना सकते हैं। और अगर हमारा मन स्वस्थ रहता है तो उसकी वजह से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत इंटरडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे को बहुत प्रभाव करते रहते हैं। अगर शरीर तुम्हारा अच्छा स्वस्थ है तो उसकी वजह से आपका मन भी अच्छा रहेगा, शांत रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, एक्साइटेड रहेगा, कुछ अच्छे काम करने के लिए ऊर्जित रहेगा। और अगर आप शरीर से बीमार है तो मन भी आपका उतना साथ नहीं देगा। और दूसरी जगह उल्टा है, अगर आपका मन बहुत स्वस्थ है, मन बहुत शांत है, अच्छा है, तो तरोताज़ा है, तो आपको काम करने में भी बहुत उत्साह मिलेगा, बहुत एनर्जी आपको वहाँ से मिल सकती है। कोविड का इलाज तो वैसे स्पेसिफिक ऐसा इलाज नहीं है, जो भी हमको तकलीफ है, जो भी हमारे लक्षण है, उस हिसाब से ही हमको दवा दी जाती है। अगर बुखार है तो बुखार की दवा दी जाती है, सर्दी की है तो सर्दी की दवा, खांसी है तो गरारा और कुछ दिया जाता है। ज़्यादा बुखार है जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो एंटीबायोटिक्स ऐड हो जाते हैं। सांस लेने में दिक्कत है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो ऑक्सीजन लेना पड़ता है। अगर डायबिटीज़, कोविड के साथ डायबिटीज़ बढ़ जाता है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल में लाना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाना है, क्योंकि इन डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और बाहर बहुत सारी ऐसी जो साथ में चलने वाली बीमारी है, वो उसकी वजह से कोविड बढ़ने का मात्रा बहुत ज़्यादा है। उससे बहुत जल्दी कोविड आपको पकड़ सकता है, आपकी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो सकती है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं कि ऐसे यंग बच्चे हैं कि जिन्होंने शायद कोरोना के कोई सीरियसनेस नहीं था, बिना मास्क के घूमते थे वगैरह, लेकिन जैसे ही वो आए उनको कोई सिम्टम्स नहीं था, लेकिन कुछ उनको ऐसा डाउट था कि शायद हमको कोरोना हो गया है। उनको अंदर से मन बोलता होगा कि हम घूमे हैं, फिरे हैं, हमने कोई प्रतिबंध नहीं यूज़ किया है। तो उनकी जब हमने टेस्ट की थी तो उनको वो पॉजिटिव आए थे, और वो यंग बच्चे लोग भी बहुत शॉक हो गए थे कि अरे हमको तो एक भी सिम्टम्स नहीं है, फिर हम पॉजिटिव कैसे आ गए। लेकिन जब हिस्ट्री ली, उनसे हमने बातचीत की तो पता चला कि वो बहुत जगह पे घूमे हैं, उन्होंने कोई मास्क नहीं लगाया था, कुछ नहीं लगाया था, बहुत कुछ चीज़ें हैंडल की थी और इसकी वजह से वो पॉजिटिव हुए थे। कोई भी बीमारी या कोई भी लक्षण हमको अगर दिखता है बीमारी का और हमको ऐसा लगता है कि नहीं अभी हमको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे एरिया में सब जगह, भारत में सब जगह पे गवर्नमेंट के छोटे छोटे हॉस्पिटल्स है। एक तो हेल्थ पोस्ट होती है या डिस्पेंसरी होती है। अगर हम गांव में जाते हैं तो वहाँ नगर परिषद के प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, सब सेंटर्स होते हैं। और इसके आगे भी अगर हम और उतना दूर भी नहीं जाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ हेल्थ वर्कर्स होते हैं, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स होते हैं, आशा दीदी जैसी सेविकाएं होती हैं। हम उनको भी अप्रोच कर सकते हैं कि हमको ऐसा ऐसा तकलीफ हो रहा है, हमको कोई डॉक्टर के पास जाना है, वो आपको गाइड कर सकते हैं। नहीं तो सब जगह पे सरकारी छोटे मोटे हॉस्पिटल होते ही हैं। और इन सरकारी हॉस्पिटल का एक फ़ायदा ऐसा होता है कि इनके पास कोई भी बीमारी का जो है ना लेटेस्ट गाइडलाइंस दिया होता है। सरकार ने जो गाइडलाइंस, एक सरकार का केंद्र सरकार से एक गाइडलाइंस आते हैं कि जो हर बीमारी के लिए
स्टैंडर्ड होते हैं, तो वो गाइडलाइन के हिसाब से वो इलाज देते हैं और उसके साथ उसकी दवा भी उनके पास मुफ्त में होती है। और इन हॉस्पिटल का एक फ़ायदा बहुत अच्छा है कि आपका इलाज आपको फ्री में हो जाता है, आपको दवा फ्री में मिल जाती है, और उसके साथ सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये होता है कि वो सरकारी डॉक्टर आपको और एक प्रश्न पूछेगा कि आपको ये जो तकलीफ हो रही है, ऐसी तकलीफ आपके घर में और किसी को हो रही है क्या, आजू बाजू के घर में आजू बाजू में आपके जो पास पड़ोस में लोग हैं उनको भी कोई ऐसी तकलीफ हो रही है क्या। अगर उनको हो रही तो आप उनको तुरंत हमारे यहाँ भेज दीजिए, या हमको उनको हमको उनका पता दे दीजिए, हम उनको जाके मिलेंगे। तो ये बहुत फ़ायदा है। देखो, ये इसमें क्या होता है, हमारा घर भी सुरक्षित हो जाता है, और आजू बाजू में कोई बीमार है और उसकी बीमारी हमको लग सकती है आगे भविष्य में, तो उससे भी हमारी रोकथाम हो जाती है। तो इसका एक सरकारी हॉस्पिटल जाने का बहुत सारा फ़ायदा है। और उनके पास और एक अच्छी बात होती है कि अगर आपको आगे की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अगर आपको एडमिट होने की ज़रूरत है, या कोई इलाज जो उनके पास नहीं है, तो उसके लिए भी वो आपका प्रबंध कर सकते हैं। वो आपको चिट्ठी दे सकते हैं, वो आपको एम्बुलेंस से वहाँ भेज सकते हैं, कोई हेल्थ वर्कर के साथ आपको वहाँ वो भेज सकते हैं। इससे आपका फ़ायदा हो जाएगा कि आपका काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। बुज़ुर्गों ने तो बहुत हमारे प्रचलित सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वास्थ्य ठीक है तो मन हमारा स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहे तो हमारा घर स्वस्थ रहेगा, हमारा घर स्वस्थ है तो घर के लोग स्वस्थ रहेंगे, और पूरा घर ही अगर स्वस्थ है तो पूरा समाज भी स्वस्थ रहेगा, पूरा देश स्वस्थ रहेगा। इस तरह से हम सब स्वस्थ रहेंगे तो कोई भी महामारी से हम लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, अच्छी तरह से फाइट कर सकते हैं, और हमारी स्वास्थ्य बनाए रखते हुए हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। कोरोना कोरोना फाइट कोरोना, कोरोना कोरोना केयर कोरोना, कोरोना कोरोना फाइट कोरोना, कोरोना कोरोना केयर कोरोना, उत्तर से दक्षिण तक केयर कोरोना, पूरब से पश्चिम तक केयर कोरोना, कोरोना कोरोना केयर कोरोना, कोरोना।